गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस जल प्रलय पाठ का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। इस जल प्रलय के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ में लेखक ने बाढ़ का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है। लेखक बिहार की राजधानी पटना में रहता है। उसका गांव ऐसे क्षेत्र में है जहां हर वर्ष पश्चिम पूर्व महानंदा गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग शरण लेते हैं। बंजर धरती पर गाय, बैल, भैंस, बकरी के झुंड को देखकर बाढ़ की भयंकरता का बड़े अच्छे ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है। लेखक को तैरना नहीं आता, पर बाढ़ पर कई लेख लिख चुका है। लेखक ने विभिन्न वर्षों में कई बाढ़ों का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई, तब उसका पानी राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग तथा निचले हिस्सों में भर गया था। संध्या हो चुकी थी। बहुत से लोग पान की दुकान के सामने बैठकर समाचार सुन रहे थे। पानी स्टूडियो तक आ गया था। समाचार दिल दहलाने वाला था, किंतु लोग ज़्यादा परेशान नहीं थे। वे अन्य दिनों की भांति हंस खेल रहे थे। जब पान वाले की बिक्री बढ़ चुक गई थी तो कोई भी व्यक्ति बाढ़ से पीड़ित दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक अपने मकान पर पहुंचा ही था कि उसी समय लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी उसके मोहल्ले में पहुंची और घोषणा कर रही थी, भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कक्कड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस सकता है। लेखक बाढ़ याद करता हुआ लिखता है कि 1947 में मनिहारी में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उस क्षेत्र में गया था। उसने हिदायत दी थी कि हर नाव पर दवा, माचिस और किरोसिन तेल अवश्य रहना चाहिए। 1949 ईस्वी में लेखक महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव के लोगों की सहायता के लिए पहुंचा था। इस बात पर लोगों को ऐतराज नहीं था कि उनकी नाव में कुत्ते के साथ एक व्यक्ति बैठे, लेकिन लोग कह रहे थे कि या तो व्यक्ति बैठेगा या फिर एक कुत्ता बैठेगा। लेकिन कुत्ते और कुत्ते के मालिक में इतना ज़्यादा प्यार था, दोनों ही एक दूसरे के लिए उस नाव से उतरकर नीचे बैठ जाते हैं। पानी चारों तरफ ज़्यादा बढ़ चुका था और इस वजह से कई लोग एक दूसरे का तमाशा भी देख रहे थे कि किस प्रकार लोग भयंकर स्थिति से गुजर रहे हैं। समय बीतता गया, लोगों के अंदर भावनाएं बढ़ती गई कि क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसी भावना के अंदर वर्णन किया गया है। लेखक दिखला रहा था कि वहां बैठे लोगों के चेहरों पर जरा भी बाढ़ का भय दिखाई नहीं दे रहा था। 1967 की बाढ़ में जब पुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था तो नाव पर कुछ लोग सजे धजे युवतियों की टोलियां किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे ही उठा लेने के लिए निकली थी। नाव पर चाय बन रही थी। एक युवती अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ कर एस्प्रेसी बना रही थी। दूसरी लड़की रंगीन पत्रिका बढ़ रही थी। इस प्रकार लोग बाढ़ से पीड़ित नहीं थे, बल्कि बाढ़ का नजारा ले रहे थे। सभी लोग जागते रहे। उस समय लेखक के मन में अपने मित्रों के प्रति चिंता हुई, न जाने किस हाल में होंगे। लेखक को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी लेखक लिखने बैठ गया। इस समय वह क्या लिखे यह समझ में नहीं आ रहा था। 5 बजे लेखक फिर आवाज़ सुनता है कि पानी आ गया। वह दौड़कर छत पर चला गया। उसने देखा कि चारों ओर लोगों की चीख पुकार सुनाई पड़ रही थी। पानी की लहरों का दृश्य भी दिखाई दे रहा था। पानी तेज गति से सब कुछ अपने साथ समेटे हुए आगे बढ़ रहा था। लेखक बाढ़ को बचपन से देखता हुआ आ रहा था, किंतु पानी इस तरह आगे बढ़ता उसने कभी नहीं देखा था।